Good morning to all. Beta, today we will study about Kingdom Protista, which is very important. Okay. Kingdom Protista आपको पता है इसके फीचर्स के बारे में कि these are unicellular eukaryotes. हमने उसमें पढ़ा मोनेरा में प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, तो क्या हो गए, यूकैरियोट्स हो गए। इसके बारे में एक और बात आती है जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इन असर्शन रीज़न, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है +1 वाली में, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इस बात का मतलब क्या है, बाउंड्री ये नहीं कि ये सेल है और इसकी ये बाउंड्री हो गई, नो। बाउंड्री है जैसे डिफरेंट किंगडम्स की। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मोस्टली होते हैं ऑटोट्रॉप्स, तो कुछ साइंटिस्ट इनको किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस कर देते हैं क्योंकि इनका अपीयरेंस ऑटोट्रॉफिक देख के इनको कि सनलाइट से अपना फूड बना रहे हैं, उन्होंने इनको रख दिया किंगडम प्लांटी में। लेकिन जब उनका सारा वो नेचर देखा गया कि ये तो यूनिसेलुलर हैं, तो इनको रख दिया सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इनको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को कोई साइंटिस्ट प्रोटिस्टा में रख रहा है, कोई प्लांटी में रख रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हम मेनली इनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंसेस इन दर फीचर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर हम क्या देखेंगे, इसमें क्या आता है, आपने नाम सुना होगा डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सॉल्टी एंड फ्रेश बोथ टाइप की एक्वेटिक कंडीशंस में हमें मिलेंगी। एक्वेटिक हैं सारे प्रोटिस्टा, बोथ टाइप के एक्वेटिक कंडीशंस में मिलेंगे, मराइन भी और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। मोस्टली जो हम देखें इनके मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक। मोस्टली जो क्राइसोफाइट्स हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, और जो इनके डाई एटम्स होते हैं ना, डाई एटम्स, इसमें 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं, हैव 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स लाइक सोप केस होता है ना, एक के अंदर दूसरा फिट हो जाता है, ऐसे इनके अंदर ओवरलैपिंग 2 शेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इनकी इनकी जो सेल वॉल्स हैं, इनके अंदर डिपॉजिट्स होते हैं सिलिका प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ये एम्बेडेड होते हैं, दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे का धसी होती है सिलिका की हेल्प से, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये सिलिका प्रेजेंट है, ये पीछे जहाँ ये जाएंगे पीछे सिलिका छोड़ जाते हैं इनकी सेल वॉल वाली, ठीक है। इनकी सेल वॉल डिपॉजिट सिलिका, और उसकी वजह से क्या बनती है, एक अर्थ बनती है उसकी सिलिका की वजह से, उसको हम बोलते डाई एटोमेशियस अर्थ। ये जो अर्थ है ये ग्रिटी होती है, क्रस्पी यानी दानेदार टाइप में होती है। तो इस सॉइल को यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग के अंदर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है। जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे
तो जो डाई एटम्स हैं, these are chief producers in oceans। चीफ प्रोड्यूसर्स ओशियंस में कौन होते हैं? डाई एटम्स। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी डाइनोफ्लैजेलेट्स।